अगर इस देश में एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश में ट्रेन चल सकती है तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल क्यों नहीं चल सकते? हमें 1929 का बना हुआ सीबीएसई बोर्ड क्यों चाहिए? हमें बाद में आईसीएसई बोर्ड बना हुआ क्यों चाहिए? और जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो हमारे काम का नहीं है। मैं इंजीनियर बन गया, वकालत करने लग गया, आज तक मुझे समझ में नहीं आया साइन थीटा प्लस कास थीटा मेरे लाइफ में क्या आया, किस काम आया। इससे तो बहुत अच्छा था गुरुदेव ने कम से कम साइन थीटा कास थीटा नहीं पढ़ा और लाखों लोगों का कल्याण कर दिया। हमने साइन थीटा प्लस कास थीटा पढ़ के क्या कर लिया भैया? अरे जो जीवन में काम आए वो पढ़ाओ, जो जीवन में काम ना आए उसको मत पढ़ाओ। हम जो काम आता है वो पढ़ा नहीं रहे, जो काम नहीं आता वो पढ़ाए जा रहे। और सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम में दीदी बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। जो पढ़ाया जाता है वो पूछा नहीं जा रहा है, जो पूछा जा रहा है वो पढ़ाया नहीं जा रहा है। जो 10वीं 12वीं पढ़ाया जाता है वो नीट में नहीं पूछा जाता, वो क्लैट में नहीं पूछा जाता, वो एनडीए में नहीं पूछा जाता, वो आपके जेईई में नहीं पूछा जाता। जो कुछ 10वीं 12वीं पढ़ा रहे हैं वो पूछा ही नहीं जा रहा है। तो आपका बच्चा टॉपर भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बन भी गया और बाद में अगर माता पिता को वो वृद्धाश्रम में भेज दे तो फिर उस पढ़ाई का क्या फायदा हुआ? क्या करेंगे उस पढ़ाई को लेके? अरे जिस कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम के कारण हमारी पूरी संस्कार व्यवस्था खत्म होती जा रही है, जिस एजुकेशन सिस्टम के कारण अश्लीलता बढ़ रही है, फुहड़ता बढ़ रही है, नग्नता बढ़ रही है, संस्कार तार तार हो रहे हैं, जिस एजुकेशन सिस्टम के कारण भारत में नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, क्या वो एजुकेशन सिस्टम चाहिए क्या भारत में? जोर से बताइए जरा। नहीं। अब समय आ चुका है भारत में हमारी गुरुकुल, प्राचीन गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था फिर से लागू हो, जिससे हमारी संस्कृति भी बचे, हमारा परिवार भी बचे, हमारा धन भी बचे, हमारा धर्म भी बचे।